बहुत समय पहले एक शांत और हरे भरे राज्य में सुंदर राजकुमारी अनुराधा रहती थी। वो अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और अद्वितीय सौंदर्य के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। परंतु एक रहस्यमयी जंगल के किनारे बसा ये राज्य एक अंधेरे रहस्य से घिरा था। उस जंगल में एक खतरनाक राक्षस रहता था। ये राक्षस, जिसे अभिरथ कहा जाता था, न केवल शारीरिक रूप से बलवान था बल्कि उसके पास अद्वितीय जादुई शक्तियां भी थीं। किंवदंतियों के अनुसार वह कभी एक योद्धा था जिसे एक शाप ने राक्षस बना दिया था। अब वो अकेला जंगल में रहता था, मानव सभ्यता से दूर। एक दिन अनुराधा अपनी सहेलियों के साथ जंगल के पास शिकार करने गई। अचानक उनकी टुकड़ी पर भयंकर भेड़ियों ने हमला कर दिया। अपनी सहेलियों को बचाने के प्रयास में अनुराधा जंगल के अंदर भाग गई। वहां उसकी मुलाकात अभिरथ से हुई। राक्षस की भयानक छवि ने अनुराधा को डराया, लेकिन अभिरथ ने भेड़ियों से उसे बचा लिया। उसकी क्रूरता और ताकत के पीछे छिपी कोमलता ने अनुराधा का ध्यान खींचा। वह जान गई कि अभिरथ वो नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। जैसे जैसे समय बीता, अनुराधा और अभिरथ के बीच संवाद शुरू हुआ। अनुराधा ने महसूस किया कि अभिरथ की क्रूरता उसके अकेलेपन और शाप की वजह से थी। दूसरी ओर अभिरथ ने अनुराधा में वह साहस और प्रेम देखा जो उसे अपने अंधेरे से बाहर निकाल सकता था। उनकी मुलाकातें नियमित होने लगीं। अनुराधा ने अभिरथ से उसकी कहानी सुनी, कैसे उसने एक युद्ध में गलती से अपने गुरु को मार दिया और एक दुष्ट साधु के श्राप का शिकार हो गया। श्राप के अनुसार वह केवल तभी अपने मानव रूप में लौट सकता था जब कोई उसे उसकी असली आत्मा के लिए प्रेम करे। जब राज्य में ये खबर फैली कि राजकुमारी एक राक्षस से मिलने जाती है, तो राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने राक्षस को मारने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन अनुराधा ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। अभिरथ, जो अनुराधा से सच्चा प्रेम करता था, उसने सेना से लड़ने से इनकार कर दिया। उसने खुद को समर्पण कर दिया, लेकिन अनुराधा ने उसे बचाने के लिए राजा से वचन लिया कि वो उसकी सच्चाई सुने। अनुराधा ने अपने पिता और राज्य को समझाया कि अभिरथ का हृदय शुद्ध है और वह केवल श्राप का शिकार है। उसकी भावुक अपील और निस्वार्थ प्रेम ने राजा का दिल जीत लिया। राजा ने साधु को बुलाकर श्राप को तोड़ने का उपाय पूछा। साधु ने बताया कि केवल सच्चा प्रेम ही श्राप को समाप्त कर सकता है। अनुराधा ने अपनी सच्ची भावनाएं अभिरथ के प्रति व्यक्त की और उसी क्षण श्राप टूट गया। अभिरथ फिर से अपने मानव रूप में लौट आया। अभिरथ और अनुराधा का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। उनका प्रेम न केवल राज्य में बल्कि जंगल के हर कोने में अमर हो गया। उन्होंने अपने जीवन को प्रेम, करुणा और न्याय की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। अभिरथ और अनुराधा का विवाह पूरे राज्य में उत्सव का कारण बना। लोग ये जानकर चकित थे कि राक्षस के भीतर एक पवित्र आत्मा बसती है। अभिरथ के मानवीय रूप में लौटने के बाद राज्य के प्रति उसका समर्पण और अनुराधा के साथ उसका प्रेम हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गया। हालांकि उनके प्रेम की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अभिरथ, जो पहले एक राक्षस था, अभी भी अपने भीतर छुपे अंधकार को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया था। श्राप भले ही टूट गया हो, लेकिन उसकी जादुई शक्तियां अभी भी उसके भीतर थीं। कभी कभी वह शक्तियां उसे परेशान करतीं। एक दिन जब अनुराधा और अभिरथ राज्य के बाहर के गांवों की यात्रा पर गए, उन्होंने देखा कि कई छोटे राज्य उनके राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। इन राज्यों का नेतृत्व एक शक्तिशाली जादूगरनी वायशा कर रही थी। वायशा को अभिरथ के बारे में पता था और वो उसके जादुई रूप को फिर से सक्रिय कर अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। वायशा ने एक चाल चली और एक भ्रम पैदा किया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि अभिरथ ने राज्य के खजाने को चुराने की कोशिश की है। राजा और दरबार के अन्य लोग इस भ्रम में फंस गए। केवल अनुराधा जानती थी कि अभिरथ निर्दोष है। राजा ने अभिरथ को राज्य से निर्वासित करने का आदेश दिया। अनुराधा ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वायशा के जादू के कारण राजा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अंततः अनुराधा ने राज्य को छोड़कर अभिरथ के साथ जंगल में रहने का निर्णय लिया। जंगल में अभिरथ और अनुराधा ने नए सिरे से अपनी दुनिया बसाई, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई।
वायशा ने जंगल में अपने जादू से एक अंधकार फैलाना शुरू किया। वो जानती थी कि अगर अभिरथ ने अपनी पुरानी राक्षसी शक्तियों को फिर से हासिल किया तो वह अजेय हो सकता है। अभिरथ ने अपनी शक्तियों का उपयोग करना बंद कर दिया था, लेकिन अनुराधा ने उसे समझाया कि अगर वो अपनी शक्तियों का उपयोग सही कार्यों के लिए करे तो ये श्राप नहीं बल्कि वरदान साबित होगा। अभिरथ ने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक साधु से मार्गदर्शन लिया। वायशा ने जंगल पर कब्जा करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। अभिरथ और अनुराधा ने गांव वालों को संगठित किया और वायशा का सामना करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में अभिरथ ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर वायशा की सेना को पराजित किया, लेकिन वायशा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी अंतिम चाल चली और अभिरथ को अपने जादू से बांधने की कोशिश की। उसी समय अनुराधा ने अपनी दयालुता और प्रेम का उपयोग करते हुए वायशा को समझाया कि अंधकार से प्रकाश की ओर आना हमेशा संभव है। अनुराधा के शब्दों ने वायशा के दिल को बदल दिया। उसने अपनी शक्तियों को छोड़ दिया और जंगल को मुक्त कर दिया। इस संघर्ष के बाद अभिरथ और अनुराधा ने जंगल को एक नए राज्य में बदल दिया, जहां मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य बना रहा। उन्होंने अपने राज्य को प्रेमलोक नाम दिया, जो ये सिखाता था कि सच्चा प्रेम हर प्रकार के अंधकार और बुराई को मिटा सकता है। इस तरह अनुराधा और अभिरथ का प्रेम अमर हो गया। उनका जीवन ये संदेश देता रहा कि प्रेम न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है।